जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं नंबर्स की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां पर आपको नंबर्स बताते हैं आपके भविष्य के बारे में, नंबर्स बताते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, नंबर्स बताते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये नंबर्स यूनिवर्स हमें दिखाता है, तमाम तरीक़ों से दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसे नंबर दिखते हैं कि उन्हें 10 साल से दिख रहा है, 2 साल से दिख रहा है, 6 महीने से दिख रहा है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि 10 साल से किसी बंदे को कैसे नंबर दिख सकता है। एक व्यक्ति का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि उन्हें 13 साल से एक नंबर दिख रहा था। तो इस तरह से आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के द्वारा दिखाए जाने वाला 8 नंबर। ये 8 नंबर आपके लिए क्या कहना चाहता है और आपको भविष्य में कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए। देखिए, जब भी आपको 8 नंबर दिखाया जाता है तब आपको ये नंबर रिजल्ट्स देने का काम करता है, परिणाम देने का काम करता है। जो आपने पहले कुछ भी काम किए हैं उनके अब आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, बल्कि पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है कि सब अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8 नंबर की एनर्जी, अगर हम अंक ज्योतिष शास्त्र की बात करें, अपने हिंदुज़्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो ये सीधा शनि से कनेक्टेड है। शनि से घबराना नहीं कि शनि खराब है, खराब नहीं है, वो परिणाम देने का काम करते हैं। इसी में एक छोटी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ कि शनि खराब या गलत कैसे हैं, मतलब सही और गलत कैसे हैं। भगवान कृष्ण पर एक बार शनिदेव आए थे, तो भगवान कृष्ण और ज़्यादा चमकने लगे, उनके अंदर और ज़्यादा एकदम तेज उनके अंदर छा गया। तो भगवान जो शनिदेव थे वो एकदम अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे हुआ। मैं जब भी किसी पर आता हूँ तो उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, लेकिन ये तो चमकने लगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मेरी ही माया है जो आप कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सही कर्म करता है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं योगी हूँ, मन से मैं योगी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। तो इसी तरह से अगर आपके भी कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव का प्रभाव आप पर निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो परिणाम देने का काम करते हैं। तो अच्छे कर्म के अच्छे परिणाम होंगे। अगर आपको ये 8 नंबर दिखाया जा रहा है तो यूनिवर्स का, भगवान का, एंजल्स का, आपकी जो घर में रहती हैं दिव्य आत्माओं का, आप जिसका मान सकते हैं, उनके ही माध्यम से ये मैसेज मिलते हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि आपको अब एक ईमानदारी और एक स्ट्रेट और सही लाइन में चलना चाहिए। अगर आप गलत रास्तों पर चल रहे हैं, 420 कर रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो वो सारे काम आपको छोड़ देने चाहिए और एक सही रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। दूसरा, आप अगर अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे हैं तो आपको ईमानदारी से बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कर्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि शनि जो 8 नंबर का प्रभाव है, वो कहते हैं कि आपको हम मंजिल तक तो पहुंचाएंगे, मंजिल तक आप ज़रूर जाएंगे, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको खैरात में मंजिल नहीं मिलेगी। 8 नंबर का कहने का मतलब ही यही है कि हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपना पूरा 100% अपने काम में इनपुट दीजिए और मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। अगला, यूनिवर्स का एक आपको ख़ास मैसेज है कि आप कुछ लोगों को मत सताइएगा, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उस आदमी को मत सताइएगा जो ज़्यादा दरिद्र हो या दुखी हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर शनिदेव की दृष्टि होती है, शनिदेव की नज़र होती है, या कहीं 8 नंबर का प्रभाव रहता है, निगेटिव प्रभाव। तो अगर आप उसे सताएंगे तो वो प्रभाव आपको भी इफ़ेक्ट करेगा। तो आपको दरिद्र व्यक्ति को या दुखी व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, परेशान व्यक्ति को और परेशान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी मजदूर व्यक्ति को आपको परेशान नहीं करना चाहिए, जो मेहनत कर रहा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहा हो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बॉस हैं तो आपको अपने नीचे वाले व्यक्तियों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत शनिदेव के प्रभाव की वजह से हो रही है। शनिदेव कहते हैं मेहनत कीजिए, हम तब आपको फल देंगे। तो वो मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 8 नंबर का प्रभाव उन पर पड़ रहा है, और अगर आप उन्हें परेशान करेंगे तो नेगेटिव प्रभाव आपको घेर लेगा। कुल मिलाकर मैं डरा नहीं रहा हूँ, पूरी बात मेरा लॉजिक समझिए। देखिए, मैं आपको सीधे सीधा बताऊँ कि मैं आपको गुमराह नहीं करता हूँ। मैं जो बताता हूँ ईमानदारी के साथ बताता हूँ,
प्रभावी रूप से ऐसा हो जो आपके जीवन के लिए सही हो, वो बताता हूँ। कभी मैं ऐसा नहीं करता कि सब मैं आपको पॉजिटिव बताऊं लेकिन उसका परिणाम कुछ और ही हो जाए। मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी हैं जिनमें कुछ लोग नंबर्स का मीनिंग बताते बताते कोई और ही दिशा पकड़ लेते हैं। वो आपकी तारीफ़ करने लगेंगे या कुछ भी ऐसा वैसा बताने लगेंगे, वो नंबर्स की डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं नंबर्स की डेफिनेशन लेकर चलता हूँ। हो सकता है मेरे समझाने का तरीका अलग हो, तो वो आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा कई चीज़ें हैं। अगर आप रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैं थोड़ा लव लाइफ की बात करता हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो शनिदेव कहते हैं कि आपको उनके साथ हॉनेस्टी रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर आपने उनके साथ छल किया, चाल फेर किया, तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप अगर किसी से 2 दिन का प्यार कर रहे हैं तो पहले ही उन्हें बता दीजिए कि हम आपको लंबे समय तक अपनी लाइफ में नहीं रख पाएंगे। बताने का तरीका आपका अलग हो सकता है, लेकिन क्लियर कर दीजिए, उनको गुमराह मत कीजिए अगर ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो। इसके अलावा आप परिवार में भी 420 ना करें। जैसे कि आपके भाई है, आपके चाचा है, तो उनके साथ अगर आपका हिस्सा या बंटवारा जैसी भी जो भी चीज़ें हैं वो ईमानदारी से करें, 420 ना करें, वरना उसका रिजल्ट्स जो आपने उनके साथ बेईमानी की है वो आपको लगेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। इसी तरह से कुल मिलाकर शनिदेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अब हर कदम पर एक सही डायरेक्शन को चुनना है। कुल मिलाकर ये अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये आपकी पर्सनालिटी को निखारने आता है। मुझे कहना नहीं आया, ये आपके व्यक्तित्व को निखारने आता है कि आप ईमानदार रहे, प्रभावी रहे। जब आप ईमानदार होते हैं और प्रभावी होते हैं तो आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और जानते हैं आप, जो व्यक्ति लोगों के दिलों पर राज करता है वो दुनिया में कुछ भी पा सकता है। तो इसलिए आपको 420 करने की आवश्यकता ही क्या है। इसके अलावा इस 8 नंबर के और भी प्रभाव होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि शनिदेव को मनाने के लिए, खुश करने के लिए या 8 नंबर का पॉजिटिव प्रभाव लेने के लिए भगवान शिव जी की आप आराधना करें। इससे 100% आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब अगर ख़राब इसका प्रभाव पड़ रहा है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ने लगेगा। मैं जानता हूं कि ये नंबर जिन लोगों को दिखाई दे रहा होगा उनके जीवन में मेहनत और संघर्ष चल रहे होंगे इस वक्त, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मंजिल अवश्य मिलेगी, ये मत भूलिएगा। मंजिल आपको मिलेगी, बस आपको हिम्मत नहीं तोड़ना है और 100% आपको मेहनत करनी है। इनपुट आपको 100% देना है, क्योंकि अगर आप बीच में टूट जाते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको वो नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। इसके अलावा और भी ये नंबर बहुत सारी चीज़ें बताता है। इसका प्रभाव पॉजिटिव बनाने के लिए आप शनिदेव के मंत्र का जाप करें। यूट्यूब पर आप शनिदेव का मंत्र चेक कर सकते हैं, वो अगर जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप इस 8 नंबर के प्रभाव को पॉजिटिव बनाने के लिए शनिवार वाले दिन दीपक को अपने गेट के बाहर जलाएं, शनिवार वाले दिन शाम के समय। इसके अलावा आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, यह भी एक पॉजिटिव प्रभाव है। इसके अलावा आप कुछ अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो वो नहीं करें। क्या, मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर हमारे लोगों की मान्यता है कि शनिवार को बाल कटवाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शनिवार को बाल कभी भी नहीं कटवाना चाहिए। ये प्रभाव नेगेटिव देने लगता है। इसके अलावा आपको मैं छोटी छोटी बहुत सारी जानकारियाँ देता जा रहा हूँ। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है तो उसकी बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। भले ही आप 1 पैसे की बेईमानी करें, लेकिन उसकी बेईमानी आपको नहीं करनी है जब तक ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है। आपको सही डायरेक्शन में चलना है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी अगर उसने वो रस इकट्ठा किया है, उसकी मेहनत है उसमें, लेकिन अगर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है तो उस मधुमक्खी के रस को आपको इस वक्त नहीं निकालना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी मेहनत का परिणाम अगर आप ले जाएंगे तो शनिदेव उससे नाराज़ हो जाएंगे। मतलब 8 नंबर का प्रभाव वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।